हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आज 1 फरवरी है तो हम बजट डिस्कस करेंगे 2025 और 26 का, जिसमें हम देखेंगे कि मेन क्या निकल कर आया है बजट से। आपके व्यूज़ पॉइंट भी हम जानेंगे। तो आज सबसे पहले हम बजट से शुरुआत करते हैं। देखो, इस बार का जो बजट है इसमें मिडिल क्लास के लिए डेफिनेटली आपने देखा ही होगा कि बहुत ही लाभकारी ऐसे लिए गए हैं, ऐसे टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली देखो, विजन फॉर विकसित भारत हमें समझ में आएगा। जो विजन फॉर विकसित भारत है वो लेके चला जा रहा है। और विजन क्या है विकसित भारत का, हमारे पास पता है कि फोकस हमारा जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट पर ज़्यादा है। देखो, हमने देखा ना हमारा डेस्टिनेशन क्या है, विकसित भारत। इंक्लूसिविटी हमारी स्पिरिट है, फ्यूल हमारा रिफॉर्म्स हैं। तो ये हमें पकड़ना है, क्योंकि यही हमें अपने आंसर राइटिंग जब हम मेंस के लिखेंगे या इवन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो हमें ध्यान में रखना है कि एक्सपोर्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, इंक्लूसिविटी, ये रिफॉर्म्स ही हमें फ्यूल का काम करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर में हम देते हैं, है ना, तो फोकस क्या है ग्रोथ इंजन पर। जैसे आपका एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट है, इंक्लूसिविटी, सारी रिफॉर्म हमारे लिए फ्यूल का काम बेसिकली करेंगी। तो कंट्री नॉट जस्ट इज सॉइल, अ कंट्री टू इज इट्स पीपल, बेसिकली उससे बनता है। अब देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में नए कदम क्या लिए गए हैं, ये तो बेसिक पॉइंट्स हैं यहाँ पर। एक्सेलरेट ग्रोथ करने के लिए, विकसित भारत के एस्पिरेशंस के लिए यहाँ पर रखा गया है। अब ना अगर हम देखें ध्यान से ना, तो एग्रीकल्चर के लिए, जैसे देखो, गरीब और यूथ और अन्नदाता एंड नारी के लिए तो काम हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो नए कदम बढ़ाए गए हैं वो है आपकी धन धान्य कृषि योजना प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जा रहा है और जिसमें 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ रहे हो आप, धन धान्य जो कृषि योजना है उसमें 100 एग्री डेवलप्स होंगी, एग्री डिस्ट्रिक्ट डेवलप होंगे। आत्मनिर्भरता आएगी किसमें, पल्सेस को लेके, स्पेशल सीड्स का साथ प्रोडक्टिविटी, प्रोटीन कंटेंट इंप्रूव करने का फोकस है। कॉटन मिशन है, कॉटन मिशन में कॉटन की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे 5 ईयर का ये कह रहा है ना, मिशन बनाया जा रहा है ताकि कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़े। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से शॉर्ट टर्म लोन्स फार्मर को 7.5 करोड़ दिए जाएंगे, फिशरमैन, डेयरी फार्मर्स को दिया जाएगा, है ना। ऐसे ही मखाना बोर्ड आपका रखा गया बिहार में, ताकि इम्प्रूव हो बेसिकली आपके प्रोसेसिंग वगैरह, मार्केटिंग वगैरह अच्छी हो। ये हाई यील्ड्स के टारगेट्स को बढ़ाने के लिए भी काम किया गया कि क्लाइमेट रेजिलियंस वाला टाइप हम करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा ध्यान है पल्सेस को लेके स्पेशली, जिससे के लिए 6 ईयर का मिशन भी तैयार किया गया है। स्पेशल फोकस तुर, उड़द और मसूर के लिए रखा गया है। तो इंडिया का पोस्ट एज अ कैटलिस्ट बनेगा रूरल इकोनॉमी में। रूरल कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए कोलोकेशंस सर्विसेज को बढ़ाया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स बढ़ाए गए हैं, असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज का तैयार करा गया। तो ये सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान सरकार अभी देने की बात कर रही है। अब हम एमएसएमई की अगर बात करें, तो एमएसएमई और जो स्टार्टअप्स होंगे बेसिकली उनको भी सपोर्ट देने की बात की गई है। एमएसएमई के आपको पता है ना, क्लासिफिकेशंस को रिवाइज करा गया, उनके क्राइटेरिया को, ज़्यादा बिजनेसेस को बेनिफिट मिलेंगे। क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट जो है होगी इनकी, वो 5 लाख तक करी गई है इनकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी। उद्यम पोर्टल्स वगैरह में आप देख सकते हो, इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड। ऐसे 10 लाख कार्ड अभी इशू भी किए जाएंगे। वुमेन के लिए क्या है, या SC ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या है, उनको 2 करोड़ तक का लोन सपोर्ट मिलेगा। तो ये वुमेन नारी शक्ति के लिए जैसे कि बात भी की जा रही है, तो वो भी एक बहुत अच्छा है। शेड्यूल ट्राइब वुमेन के लिए देखो आप 2 करोड़ तक का नेक्स्ट 5 ईयर्स में दिया जाएगा। और इनका मेन फोकस है ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ऑल, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए, जैसे आपका फुटवियर है, या आपका टॉय सेक्टर है, या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट, इनमें जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, है ना। तो ये सब यहाँ पर बात की गई है। जैसे देखो, वो रिवाइज क्या होकर आए हैं, जैसे माइक्रो एंटरप्राइजेस वगैरह है ना, तो अगर इन्वेस्टमेंट करंट 1 थी तो 2.5 रिवाइज की गई है। ऐसे टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक का है तो वो 10 करोड़ तक का गया है। ऐसे ही स्मॉल में और मीडियम एंटरप्राइजेस में ध्यान रखना, एमएसएमई की सारी ये चेंजेस आए हैं। अभी माइक्रो में क्या होगा, करंट अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की थी तो 2.5 करोड़ कर दी गई है। टर्नओवर 5 करोड़ से 10 करोड़, मीडियम वालों के लिए 250 करोड़ था, 500 करोड़ कर दिया गया। ये आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए वाइल राइटिंग, यानी प्रीलिम्स आंसर जब करोगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस पर आंसर कर पाओगे। मूव टू दी नेक्स्ट। आप देखो, एजुकेशन यूथ के लिए क्या करा गया है, इन्वेस्टमेंट यूथ के लिए कैसे हो रही है। तो
तो एजुकेशन और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट की गई है। यानी कि आप सोचो 50,000 करके अटल टिंकरिंग लैब्स को बनाया गया है। ठीक है, ये देखो आप 50,000 टिंकरिंग लैब्स को सेटअप किया गया है गवर्नमेंट स्कूल में। नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट स्कूल में बनेंगे 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स। आईआईटी में कैपेसिटी एक्सपेंड करने के साथ एआई एजुकेशन के लिए 500 करोड़ लगाए गए हैं। 10,000 मेडिकल सीट डिस्ट्रिक्ट्स के हॉस्पिटल्स में डे केयर कैंसर सेंटर्स के लिए प्लान किया गया है। तो ये सब बहुत अच्छा मतलब यहाँ पर किया जा रहा है। देखो डे केयर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, आईआईटी की कैपेसिटी को, सक्षम आंगनवाड़ी, इन सबको बहुत ज़्यादा दिया गया है। इवन भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के लिए डिजिटल फॉर्म जो प्रोवाइड किए जाएंगे भारतीय लैंग्वेज वाली बुक्स को स्कूल में, हायर एजुकेशन के लिए, मेडिकल एजुकेशन का मैंने आपको बताया। वेलफेयर स्कीम्स के लिए प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो होते हैं हमारे, जो गिग वर्कर्स होते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो ई श्रम पोर्टल में, ताकि उनको हेल्थ केयर या पीएम जन आरोग्य योजना से वो जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको ऑल हेल्थ सेफ्टी तो मिलती नहीं है, तो सरकार उनको दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखते हो अगर आप, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी, इनोवेशन के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जल जीवन मिशन को एक्सटेंड करके 2028 तक किया गया। ये देखो आप, ठीक है। फुल वाटर सप्लाई कवरेज सभी के लिए की जाएगी। अर्बन रीडेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का एलोकेशन है। उड़ान योजना है, तो उड़ान योजना में पता है क्या कर रहे हैं, 120 नए डेस्टिनेशंस को कैरी करा जा रहा है, 4 करोड़ पैसेंजर्स को इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। इसके अलावा अर्बन चैलेंज फंड है, 1 लाख करोड़ उसके लिए प्रपोज किया गया है। इसके अलावा मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड किया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, उसको करा गया है कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट को अमेंड करा जाएगा। सिविल जो आपका लाइबिलिटी एक्ट था उसको एक्टिव बनाया जाएगा। फ्यूचर नीड जो बिहार की है उसमें ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स और आपका वेस्टर्न कोसी कैनाल, इसके प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे, तो इस पे काम किया जा रहा है। ठीक है, यानी जो टूरिज्म है उसको एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ, ऐसा टूरिज्म क्रिएट करा जा रहा है जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिले। ठीक है ना, तो 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स को पार्टनरशिप विद स्टेट्स किया जा रहा है। ई वीज़ा फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की जा रही है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। ये सब हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई और क्या फोकस है बेसिकली इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी के अलावा, तो पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम है जिसमें 10,000 फेलोशिप चलाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल रिसर्च आईआईटी के लिए, आईएससी के बच्चों के लिए कराया जा रहा है। रिसर्च, डेवलपमेंट, जियो स्पेशल, ये सारे प्रमोट किए जा रहे हैं, ताकि जैसे इवन आपको पता है क्रॉप्स के लिए ना जीन बैंक बेसिकली आ रहा है, सेकेंड जीन बैंक आ रहा है 10 लाख जर्म प्लांट्स के लिए, प्लाज्म के लिए, ताकि ना फ्यूचर फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ पाए। तो 10 लाख आप जर्म प्लाज्म लाइंस को ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। फिर ऐसा ना आपका देखो ये भी किया जा रहा है कि ज्ञान भारतन मिशन भी चलाया जा रहा है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन जितने भी हेरिटेज वगैरह है उनको भी, मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंजर्व वगैरह किया जाएगा। एक्सपोर्ट्स का प्रमोशन भारतीय यहाँ पर ना ट्रेड नेट करके एक है, इसमें क्या होता है कि ना इंटरनेशनल ट्रेड को सेटअप करने के लिए ये किया गया, एक्सपोर्ट कमीशंस वगैरह को बनाया गया है। तो टैक्स रिफॉर्म्स के लिए तो पता ही है आपको, मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इस समय बहुत मज़े आए हैं। मतलब सुन के ही मज़ा आ गया मिडिल क्लास के टैक्स रिफॉर्म्स का सुन के, कि भाई इतना ज़्यादा फ़र्क। अब आप सोचो ना, चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्सेस एंड ऑल हो चुका है। आपको 16 से 20 लाख पर अब सिर्फ 10% का टैक्स देना है। 12 लाख पर तो आपको कोई टैक्स ही नहीं देना है। सीनियर सिटीजन के लिए डिडक्शन लिमिट 50,000 की गई है, 1,50,000 से 1 लाख हुई है। टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ की एनुअल प्रॉपर्टी जो पर एग्जेम्पशन मिलेगा वो भी एक अलग से दे रखा है। एक्सपोर्ट एंड टूरिज़्म का देखो, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था ना, एक्सपोर्ट एंड टूरिज़्म का बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भारत ट्रेड नेट करके चलाया जा रहा है, जैसे मैंने आपको भी बताया भी था ना ये वाला। तो एक्सपोर्ट वाले में तो वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा टूरिज़्म के लिए होम स्टे लोन्स वगैरह भी मैंने एक पॉइंट छोड़ा था, वो भी बता रही हूँ मैं, उसके साथ भी किया जाएगा। तो यानी आप समझो रहे हो कि इस वाले बजट में बहुत कोशिश की गई है कि ना एक अच्छे से मिडिल क्लास के लिए और एक अच्छा एक निकल कर आया है। अब आप अपने डायरेक्शन से सोचो कि आपको कहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, कितना पसंद आ रहा है आपको। ठीक है, तो हम इसको और भी समझते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हो ना, रिफॉर्म्स जैसे फिनेंशियल सेक्टर एंड रिफॉर्म्स में ली गई, जैसे ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जो है वो एक क्रेडिट बताएगा कि नीड कितनी है पैसों की सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को, तो वो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर हुआ करेगा आपकी बारी। ठीक है, तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी जा रही है कि ऐसा भी करा जाए, क्योंकि ना देखो बहुत ज़्यादा ना हमारी जो सरकार है ना उसका ध्यान इंक्लूसिविटी, समझ रहे हो, और ग्रोथ पर है। तभी विकसित भारत काम करेगा ना, तभी विकसित भारत भी बन पाएगा। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा ध्यान इस बात पे जा रहा है। इसीलिए आप सोचो ना, इस बार एजुकेशन पर 2.67 लाख करोड़ का बजट है, डिफेंस पे 4.92 लाख करोड़ का बजट है, एग्रीकल्चर पे 1.71 लाख करोड़ का बजट है। तो बजट पे इस पर बहुत ज़्यादा ऐसा पैसा लगाए जा रहे हैं। और पार्शियल क्रेडिट इन्हेंसमेंट पे भी NFBFD इस पे काम करेगा। ये FDA लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर्स का 100%, तो पता ही है आपको, है ना।
तो ये सारी रेगुलेटरी नॉर्म्स जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए रिमूवल है, जैसे देखो 7 जो आपका टैरिफ रेट्स है उसको रिमूव करा गया है। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल तो आपको पता ही है, इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है ताकि पता चले हमें। तो TDS डिडक्शन लिमिट जो सीनियर सिटीजन्स की मैंने आपको बताई वो ये है। एनुअल लिमिट जो आपका रेंट पे TDS होता था वो भी 6 लाख कर दी गई है अभी। तो एक्सटेंशन भी काफ़ी कुछ यहाँ पर करा गया है। कंप्लाइंसेस का बर्डन बहुत रिड्यूस किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, देखो रुपये कहाँ से आता है कम, इनकम टैक्स से 22% आता है, सबसे ज़्यादा बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से आता है 24%, फिर इनकम टैक्स से आता है, रुपी कम्स फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी है, GST है, नॉन, ये सब से ना रुपी बनता है। आप समझ रहे हो रुपी जाता कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पे पैसा खर्च होता है हमारा, सबसे ज़्यादा खर्च होता है इंटरेस्ट पेमेंट पे 20%, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे जाता है, फिर आपका उसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका शेयर टैक्सेस पर जाता है, स्टेट के जो शेयर टैक्सेस एंड ऑल है सबसे ज़्यादा इस पर है, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट है। एंड देन ये ना आपको बनाने को भी आ सकता है कि रुपी ज़्यादा जाता कहाँ पर और कहाँ सबसे ज़्यादा आता है, तो वो ज़्यादा पता होना चाहिए आपको सारा। जैसे डिफेंस है या फाइनेंस कमीशन है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम सब पे 8% है, पेंशन पे 4% है, मेजर सब्सिडीज़ पे 6% है, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखो इस बार का जो रेवेन्यू रिसीट्स थी आपको पता ही है हमारा कि कितना आपको रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। तो रेवेन्यू कितना सबसे ज़्यादा देखो 2025-26 में उम्मीद है कि 34.2 तक होगा और 24-25 में 30.9 लाख करोड़ आया है। कैपिटल रिसीट जो है वो आपकी कितनी हुई है इस बार की 16.3 और उम्मीद है कि 16.4 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसीट क्या होती हैं। तो जो भी बच्चे नए चैनल पे जुड़े हैं, बिल्कुल अभी प्रिपरेशन शुरू ही की है, तो रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है जो मनी आप अर्न करते हो बिना लाइबिलिटीज़ को क्रिएट किए। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहे हो ना, तो आपका एसेट बन रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स या GST वगैरह कलेक्ट कर रहे हो, तो वो सब का आपका रेवेन्यू रिसीट के अंदर आता है। अगर हम कैपिटल रिसीट की बात करें तो कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बेसिकली ना, रिसीव दैट आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और एसेट आपके रिड्यूस करेगी, तो वो होता है। जैसे आप मान लो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी कंपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को बेच रहे हो, रिकवरी कर रहे हो लोन्स की, तो ऐसे में क्या हुआ, आपका एसेट जो होगा वो रिड्यूस होगा और लाइबिलिटी क्रिएट होगी, या आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट। ऐसे ही एक्सपेंडिचर में देखो आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर 24-25 का 13.2 रहा है, 15.5 आने वाले साल में हो सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37.0 है, 39.4 जो आपका है वो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में समझो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कैपिटल एक्सपेंसेस यानी कि फंड जो आप जैसे किसी कंपनी को अपग्रेड कर रहे हो, फिजिकल एसेट को मेंटेन कर रहे हो, कैपेक्स कहते हैं इसको, ये नया प्रोजेक्ट ला रहे हो, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आप सारे एक्सपेंसेस जो भी खर्चा अपना कर रहे हो, डे टू डे कॉस्ट जो लगा रहे हो, जैसे आप सैलरी देते हो, जैसे आप कोई बिल पे कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी का रेंट दे रहे हो, कोई रिपेयर कर रहे हो कोई चीज़, तो उस तरह की चीज़ों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। डेफिसिट ट्रेंड्स भी यहाँ पर दिखा रहा है, देखो पूरा का पूरा 21 से लेके 25-26 तक का। तो प्राइमरी डेफिसिट, यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट का बात हुआ है, तो देखो फिस्कल डेफिसिट के लिए यहाँ बताया गया, देखो जो वायलेट रंग का है ना वो 25-26 का, यानी कह रहा है कि 4.4 तक आएगा। RD के लिए कह रहा है कि ये यहाँ पर आपका 1.5 होगा। इफेक्टिव जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है वो 0.3, और प्राइमरी डेफिसिट के लिए कह रहा है ये कि 0.8 तक रहेगा। फिस्कल डेफिसिट तो आप जानते ही हो कि बेसिकली आपकी कंट्री की कितनी बोरोइंग है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन व्हाट गवर्नमेंट अर्न्स एंड व्हाट इट स्पेंड्स ऑन नॉन इंटरेस्ट आइटम्स, समझ रहे हो? तो यानी कि गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज कर रही है, कितना पैसा बोरो कर रही है अपने डेली ऑपरेशंस के लिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट्स ओन मनी वो कितना बोरो कर दिया अपना, तो उसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। तो उसके सारे ट्रेंड्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है ना। सेंटर के कितने एक्सपेंडिचर मेजर आइटम्स पे ज़्यादा किस पे हुआ है, तो वो आपका मैंने बताया कि डिफेंस पे सबसे ज़्यादा इस बार लगाया गया है, फिर रूरल डेवलपमेंट, फिर होम अफेयर्स, फिर एग्रीकल्चर, ये ना आपको लाइन वाइज लगाने को आ सकते हैं। सबसे कम आपके साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए है ना, तो ये करा गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज योर बजट सेशन, इतना ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानने के लिए। अब आपको बताओ, जैसे देखो टैक्स स्लैब्स भी कम हुए हैं, आपको कैसे लगा, आपके पर्सपेक्टिव से बजट आपको कैसा लग रहा है, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।